तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कई बार ऐसा होता है कि कई अपने खो जाते हैं। कभी इसको बहुत ही गहराई में डूब कर सोचिए। जिन लोगों के अपने खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, उनके ऊपर बीतती कैसी होगी। एक होता है कि एक इंसान है, बीमार है, मर गया, कत्ल हो गया, वक्त से पहले जान चली गई। उसका एक गम होता है, लेकिन वक्त हर गम के मरहम को भर देता है। लेकिन इस दुनिया में ऐसे सैकड़ों, हजारों, बल्कि लाखों ऐसे मामले हैं, किस्से हैं, जिनमें किसी का अपना खो गया, गुम हो गया, और उन्हें यही पता नहीं कि वो कहाँ है, इस वक्त जिंदा भी है कि नहीं है। अब अगर सपोज किसी का बच्चा खो जाए, बेटा या बेटी, और बरसों हो जाए वो ना मिले, उस माँ बाप के बारे में सोचिए कि हर दिन उनका कैसा गुजरता होगा, कैसा कटता होगा, कैसा बीतता होगा। क्योंकि उन्हें ये तक पता नहीं है कि वो सही भी है कि नहीं है, जिंदा भी है कि नहीं है, किस हाल में है, कहाँ है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, अब वो कैसा दिखता होगा, कैसी दिखती होगी। मुझे लगता है कि शायद इससे बड़ा दर्द और ज़ख्म शायद ही और कोई हो सकता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। मैंने अपनी बहुत पहले एक कहानी अपनी फैमिली की सुनाई थी। एक मेरे कज़न, बचपन में वो किसी वजह से घर से भाग गए थे, और उनकी माँ, मतलब मेरी मौसी खाला, शायद ही हिंदुस्तान का कोई ऐसा, मतलब दरगाह से लेके कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ मन्नत न मांगी हो। और फिर करीब 30-35 साल के बाद वो मिलते हैं और वापस उस घर में लौटते हैं। तो वो जो उतना लंबा अरसा था, उसमें क्या क्या होता था, जब वो उनकी बातें होती थी तो क्या बीतता था। तो ऐसे ना मालूम कितने लोग हैं जो गुम हैं और जिनका कोई सुराग नहीं है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। जब घर में कोई बच्चा पैदा होता है, उसके बाद जैसे जैसे बढ़ता है, तो सबसे पहली चीज़ होती है स्कूल। स्कूल भेजते हैं। अब तो आपको पता है, पहले थोड़ा डिले स्कूल भेजते थे, अब आजकल एक नया पूरा कल्चर है। नर्सरी, प्री नर्सरी, देन केजी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बच्चे जो अभी ठीक से, मतलब अपना नाम भी ना बोल पाए, उन्हें भी अब स्कूल भेजने का चलन है। क्योंकि सिस्टम ऐसा बन गया है कि अगर एक स्कूल में आपको एडमिशन कराना है तो पहले प्री नर्सरी में, फिर नर्सरी में, और फिर वहीं से पूरा वो 12 तक या 6 तक, फिर 6 के बाद सीनियर स्कूल। तो इस देश और दुनिया में ऐसे करोड़ों माँ बाप हैं जो हर सुबह अपने अपने कंट्री के हिसाब से उठते हैं और बच्चों को स्कूल भेजते हैं। एक समझिए कि एक तरह का ये उत्सव या त्यौहार भी होता है, और एक तकलीफदेह काम भी होता है। चाहे कैसा भी मौसम हो, ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, और चाहे कितना काम हो, रात को आप लेट आए हों, पार्टी हो, फंक्शन हो, शादी हो, बीमार हो, बच्चा छोटा है, स्कूल भेजना है, आपको उठना है। ख़ास तौर पर माँ को उठना है, बच्चे का टिफ़िन तैयार करना है, उसके कपड़े तैयार करने हैं, उसे नहलाना है, धुलाना है, फिर तैयार करके बस स्टॉप तक भी जाना है, या फिर कारपूल है तो जो उसमें भेजना है। ऐसी चीज़ें से हम सभी दो चार वाकिफ़ हैं। मुझे भी याद है कि चूँकि मेरी बेटी जो बचपन में क्या, और बच्चे कैसे नखरे भी करते हैं, बहाने एक से एक। ठंड लग रही, उठेंगे नहीं, तो कई बार बहाना भी होता, पेट में दर्द है। मेरी बेटी ने भी बहुत ये नौटंकी की है। और बाद में खैर जब मैं उससे पूछता था अकेले में, मम्मी के सामने नहीं, तो वो मुस्कुरा के कहती थी कि हाँ, आज जाने का मन नहीं था इसलिए झूठ बोला था। तो मुझे लगता है ये घर घर की कहानियाँ हैं। कई बच्चे तो ऐसे जाते हैं स्कूल, पता नहीं जैसे जंग पे जा रहे हैं, जगह ऐसे जाते हैं कि जैसे लगता है ससुराल जा रहे हैं, रो रहे हैं। और बेतहाशा जब तक बस में ना बैठा दिया जाए, कार में ना बैठा दिया जाए, वो ऐसे ही रो धो के कई बार पिटाई खाते हुए भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो सारी चीज़ें होती हैं, और बड़ा लड़कपन और मासूमियत की चीज़ें हमेशा गुदगुदाती हैं। तो करोड़ों माँ बाप हर रोज़ सुबह अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजते हैं। उन करोड़ों में 2 माँ बाप सिंगापुर में भी रहते थे। सिंगापुर में, हालांकि उनके बच्चे बड़े हो रहे थे, स्कूल जाने के आदी हो गए थे। एक का नाम था के चिन एन, इसकी उम्र थी 11 साल। दूसरे का नाम था होंग हुआत, इसकी उम्र थी 12 साल। दोनों पड़ोस में सिंगापुर में रहते थे, और दोनों दोस्त थे। शुरू से एक ही स्कूल में पढ़ते थे। बचपन की दोस्ती बड़ी
गहरी होती है। तो दोनों दोस्त भी थे, दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ रहे थे। 14 मई 1986, आज से करीब 43 साल, बल्कि 14 और 20 34 37 साल पुरानी बात है। 14 मई 1986 की सुबह, हमेशा की तरह दोनों को स्कूल जाना था। दोनों की माँओं ने तैयार किया और माँ ही इन्हें स्कूल तक छोड़ने जाती थी। लेकिन 14 मई 1986 के दिन पहली बार ऐसा हुआ कि 12 साल का होंग हुआ तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, आज मुझे अकेले स्कूल जाना है। माँ कहती है बिल्कुल नहीं। वो कहता जाने दो। इससे पहले उसने कभी जिद नहीं की, न पढ़ने लिखने में वो हमेशा अच्छा था, सब कुछ, और होशियार, माँ बाप की बात मानने वाला, एक बेहद मतलब शरीफ बच्चा। बट उस दिन सुबह उसने जिद पकड़ ली कि आप स्कूल नहीं जाएंगी, मैं अकेले स्कूल जाऊंगा। तो माँ ने पूछा कोई रीज़न तो होगा कि तुम क्यों अकेले स्कूल जाना चाहते हो। उसने कहा मुझे एक दोस्त से मिलते हुए जाना है। अब बच्चा शरीफ है, सीधा है, पढ़ने लिखने में तेज़ है, स्कूल से कभी कंप्लेंट नहीं आई, कभी स्कूल मिस नहीं किया। माँ को भी लगा चलो, और स्कूल घर से थोड़ी दूरी पर है, माँ ने इजाज़त देती। और माँ के दिमाग में ये था कि होंग हुआ तो अपने दोस्त के चिन एन के साथ जाना चाहता है, क्योंकि वही उसका इकलौता दोस्त था। तो माँ ने भी इजाज़त दे दी। अब होंग हुआ घर से निकल गया, के चिन एन भी घर से निकल गया, दोनों स्कूल चले गए। स्कूल में इन्होंने क्लास भी अटेंड किया। दोपहर 12:55 पर आफ्टरनून क्लास शुरू थी। नई टीचर क्लास में आती है, एंट्री करती है 12:55 पे। उसके बाद वो रोल नंबर लेकर एक एक बच्चों को पुकारती है। सभी बच्चे जवाब देते हैं, वही यस मैम, प्रेजेंट मैम, हाजिर मैम, जी। लेकिन जब वो रोल नंबर पुकारती है के चिन एन 11 साल के बच्चे की और उसके दोस्त होंग हुआत की 12 साल के बच्चे की, तो उसे उधर से रिप्लाई नहीं आती, आवाज़ सुनाई नहीं देती। वो दूसरी बार फिर रिपीट करती है। फिर वो सर उठाकर देखती है तो देखती है कि उन दोनों के सीट पे उनका बस्ता तो है, बैग तो है, पर वो दोनों बच्चे गायब हैं। मैम को बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि दोनों वो बच्चे थे जो बहुत ही डिसिप्लिन, पढ़ने लिखने में तेज़, कभी क्लास नागा नहीं किया, एब्सेंट नहीं किया। अब वो देखती कि बस्ता है गायब, उसे लगता थोड़ी देर में आ जाएंगे, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद भी नहीं आती। लगभग क्लास ख़त्म होने का टाइम हो जाता है, उसे चिंता होती है। वो बाकी दोस्तों से, क्लासरूम के बच्चों से पूछते हैं कि ये दोनों कहाँ हैं। तो बताते हैं कि क्लासरूम में ही था। एक बच्चा कहता है कि थोड़ी देर पहले, आपके आने से पहले, उसने कहा कि हमें कुछ स्वीट्स लेना है, तो शायद स्कूल कैंपस के बाहर जो दुकान है वहाँ से वो कुछ खरीदने गया है। उसे लगता आ जाएगा, लेकिन वक्त बीतता जाता है, स्कूल की छुट्टी होने लगती है, दोनों नहीं आए, उनके बस्ते वहीं पर है। अब मैम को टेंशन होती है, मैम जाकर प्रिंसिपल को बताती हैं। प्रिंसिपल इन दोनों बच्चों के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं और कहते हैं कि आपका बच्चा स्कूल तो आया, लेकिन उसके बाद कुछ घंटे के बाद से गायब हो गया और उनके बस्ते ही रखे। परेशान बदहवास पेरेंट्स स्कूल भागते हैं, क्योंकि उनके लिए पहली बार ऐसा कॉल आया था। जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो टीचर बताती है उसे कि वो क्लास में नहीं था। अब वो बाकी दोस्तों से पूछते हैं तो बात वही आती है कि शायद वो कोई स्वीट्स खरीदने गया। अब वो इधर उधर ढूंढती हैं, बाकी अपने जान पहचान वालों को, आज इधर उधर जहाँ पे कोई शॉप और हो जहाँ ये बच्चे जाते हों, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। शाम से रात हो जाती है, दोनों बच्चे अभी भी घर नहीं लौटे। रात होने के बाद के चिन एन और होंग हुआ दोनों के पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। चूँकि दोनों बच्चों में दोस्ती थी तो दोनों पेरेंट्स में भी दोस्ती थी। उसका वो फैसला करते हैं कि चल को पुलिस में रिपोर्ट लिखा दो। दोनों पेरेंट्स पुलिस स्टेशन जाते हैं और रिपोर्ट लिखाते हैं। रिपोर्ट लिखाने के बाद अब पुलिस भी उसके लिए था कि एक स्कूल के बच्चे इस तरह से गायब हैं। पुलिस उसी वक्त आनन फानन में अपनी जांच शुरू करती है, लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी दौरान में ये भी होता है, कुछ कहते हैं पुलिस वाले या कुछ दोस्त कि दोनों बच्चे शायद कहीं भाग कर गए हों, घूमने चले गए हों दूसरे शहर में। बट दोनों बच्चों के पेरेंट्स फिर बताते हैं कि नहीं, इनके जो पिगी बैंक है, गुल्लक थे दोनों के घर में अलग अलग, बोले उसमें सारे पैसे हैं वैसे ही हैं। जब वो बच्चे नहीं आए तो हमें भी लगा कि शायद पैसे लेकर कहीं उधर तो नहीं चले गए, बट गुल्लक घर में है, पिगी बैंक, उसमें सारे पैसे वैसे ही हैं सलामत। वो कपड़े लेकर नहीं निकले घर से। और यहाँ तक कि उनमें से एक बच्चे ने ये भी कहा कि मैं रात को लौटूंगा, और रात के लिए डिनर का ऑर्डर भी दिया था के चिनैन ने। उसने ये भी कहा कि आप रात को पोर्क चॉप्स और पोटैटो चिप्स बना कर रखना, आज रात को हम यही खाना खाएंगे डिनर में।
तो डिनर का भी ऑर्डर दे रहा, पैसे भी घर में हैं, कपड़े भी नहीं ले गया, तो भागने का कोई सवाल नहीं है। पुलिस को भी लगा कि बात में दम है। अब पुलिस तलाश शुरू करती है दोनों बच्चों की। अगला दिन बीत जाता, बच्चे नहीं मिलते, अगला दिन बीत जाता, बच्चे नहीं मिलते, हफ्ता गुजर जाता है। आखिरकार हफ्ते के बाद भी बच्चे नहीं मिलते। 14 मई की ये बात थी, जून का पूरा महीना अब बीत गया, तब भी बच्चे नहीं आए। इस दौरान में माँ बाप ने दोनों के मिल के $1000 का इनाम ऐलान कर दिया कि जो भी इन बच्चों के बारे में खबर देगा। कुछ उन्होंने पोस्टर भी स्कूल और घर के आसपास लगा दिए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 3 जुलाई की तारीख आई, 3 जुलाई को इन्होंने फिर एक और इनाम की रकम बढ़ा दी और $1000 को $5000 कर दिया कि जो भी इसका के बारे में मिसिंग रिपोर्ट देगा इसके तो उसे ये पैसे देंगे। अब धीरे धीरे ये न्यूज़ मीडिया में भी खबरें आने लगी, हर तरफ आई। पूरे शहर में अब मिसिंग बच्चों के दोनों के पोस्टर्स लगने लगे। मासूम उम्र थी, हर एक को यही फिक्र थी कि पता नहीं इनके साथ क्या हो। अब गवर्नमेंट तक भी ये बात पहुंची, पुलिस के आला अफसरों तक भी, उन्होंने बच्चों को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि पुलिस ने स्पेशल हॉटलाइन नंबर जारी कर दिया। वो नंबर सिर्फ इन बच्चों की मिसिंग के लिए था कि जिसको भी इन 2 बच्चों के बारे में कोई भी जानकारी वो मिले, वो सीधे इस हॉटलाइन पे फ़ोन करे और जानकारी दे। इस हॉटलाइन नंबर देने का असर ये हुआ कि बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आने लगे। कोई कहते हमने वहाँ देखा, कोई कहता हमने फलाने जगह देखा, कोई वहाँ पे देखा, लेकिन कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली। एक कॉलर ने कहा कि हमने इन दोनों बच्चों को एक बस टर्मिनल पर देखा था और उसके साथ एक चाइनीज़ था और वो उन दोनों बच्चों को अपने साथ ले जा रहा था, लेकिन उसकी भी कोई जानकारी नहीं मिली। इसी बीच में मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने ख़त्म हो गए, बीत गए। 22 सितंबर की तारीख आती है। उससे पहले 3 सितंबर को एक कॉल आता है। केचिन एन के जो पिता थे, फादर, वो उस कॉल को उठाते हैं। कॉल करने वाला कहता है कि तुम अपने बेटे की घर वापसी की उम्मीद छोड़ दो, उसे ढूंढना बंद कर दो, वो अब कभी नहीं लौटेगा। और वो ये सुन के परेशान हो जाते हैं। आधे घंटे के बाद होंग हुआत के घर पे भी ऐसा ही एक फ़ोन आता है। फ़ोन उसकी माँ उठाती है, कहता है कि तुम अपने बच्चों को ढूंढने की कोशिश ना करो, भूल जाओ, अब वो कभी लौटेगा नहीं। अब ये सुनकर माँ बाप का दिल बैठ गया। केची नैन के फादर को तो एक स्ट्रोक पड़ गया। परेशान उन्होंने पुलिस को भी ये बात बताई। अब ये बात धीरे धीरे मीडिया में बाकी जगहों पे आने लगी। इस इंसिडेंट के 15 दिन के बाद करीब 22 सितंबर को अब पेरेंट्स ने इनाम की रकम जो $1000 से $5000 किया, $20,000 कर दिया कि कोई भी इस पे जानकारी देगा तो हम उसे ये पैसे देंगे। अब 2 स्कूली बच्चों की गुमशुदगी की खबर पूरे सिंगापुर में हर तरफ चर्चा की वजह बन गई, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती नहीं वहाँ। इसी दौरान में अचानक एक फास्ट फूड चेन इस मुहिम में कूद पड़ता है, मैकडोनल्ड्स के बहुत सारे ब्रांच हैं वहाँ पर। तो मैकडोनल्ड्स ने अपने 16 रेस्टोरेंट में इन दोनों बच्चों के पोस्टर लगाए, तस्वीरें लगाई और साथ में मैकडोनल्ड ने अपनी तरफ से $1,00,000 जो भी इन बच्चों का सुराग देगा उसके लिए इनाम का ऐलान कर दिया। 17 आउटलेट्स थे मैकडोनल्ड के, उन 17 के 17 में इन बच्चों के पोस्टर लगे। $1,00,000 का इनाम। $1,00,000 का इनाम सुनकर बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, बच्चों को ढूंढने की कोशिश की। बहुत सारे इस दौरान में फ़ोन आए, क्योंकि मैकडोनल्ड के पोस्टर पे उस नंबर भी दिया गया था कि आप पुलिस को इस नंबर पे कांटेक्ट करें। तमाम तरह की कहानियाँ, तमाम तरह की निशानियाँ, तमाम तरह के लोगों ने अपने बयान पुलिस को देने शुरू किए, लेकिन इन बच्चों तक कोई ऐसी बात या बयान पुलिस को नहीं पहुंचा पा रही थी। बच्चे अब भी गुम थे। धीरे धीरे इस मैकडोनल्ड ने जब 1,00,000 का इनाम दिया, वो भी उन बच्चों से जिससे उसका कोई लेना देना नहीं, तो लास्ट में सिंगापुर में इन दोनों बच्चों का निक नेम ही पड़ गया था, मैकडोनल्ड बॉयज़। तो मैकडोनल्ड बॉयज़ के नाम से ये दोनों जाने जाने लगे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे साल दर साल वक्त बीतता गया, बच्चे नहीं मिले। इस दौरान में अलग अलग थ्योरी आने लगी। इनमें से जो होंग हुआत था, इसके माँ और बाप दोनों अलग रहते थे। बाप एक रहस्यमय कैरेक्टर था, झगड़ा हुआ था,
और होंगवात अपनी माँ के साथ रहता था। एक कहानी ये आई कि इस इंसिडेंट थे 14 मई 1986 को जब ये गायब हुए थे बच्चे। 10 मई, इससे 4 दिन पहले होंगवात का फादर घर के पास से अपने बेटे को ले गया था अपने पास। उस दिन स्कूल की छुट्टी थी और कहते हैं पूरा दिन होंगवात अपने डैड के साथ था, लेकिन उसने अपनी माँ से ये बात छुपाई थी। तो एक कहानी, एक थ्योरी ये है कि होंगवात अपने बच्चे को और उसके साथ चूंकि के चिनैन था उसका दोस्त, उन दोनों को अपने साथ ले गया। एक थ्योरी आई, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला, क्योंकि पुलिस ने बाद में ये भी था कि उसको अपने साथ मलेशिया ले गया, लेकिन पुलिस ने जांच की, उसके बाप के पास ये बच्चे नहीं थे। एक थ्योरी आई कि इन दोनों बच्चों को किडनैप किया है चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए और उनको कहीं और ले जाया गया। तीसरी थ्योरी आई कि इन दोनों बच्चों को भीख मंगवाने के लिए किडनैप किया गया और इन दोनों को थाईलैंड ले जाया गया है। और थाईलैंड में एक बड़ा अजीब दरिंदगी होती है बच्चों से भीख मंगाने के लिए, जो अपने इंडिया में भी काफ़ी कुछ होता है कि उनको इस तरह से अपाहिज बना देते हैं, हाथ पैर या कुछ ऐसी चीज़ें काट देते हैं, कई की आंखें ख़राब कर देते हैं ताकि लोग रहम और तरस खाकर ज़्यादा पैसे दें। तो एक थ्योरी ये आई कि इन्हें थाईलैंड ले जाया गया है और वहाँ पे इनसे भीख मंगवाया जा रहा है। इस दौरान में मैकडोनल्ड ने एक और काम किया। उसने सिर्फ सिंगापुर नहीं बल्कि अक्रॉस द बॉर्डर आसपास के जितने देश थे, जैसे सिंगापुर, इसका मलेशिया का नाम आया, थाईलैंड का नाम आया, उसने अपने उन ब्रांचेस में भी लोगों से कहा कि इन 2 गुमशुदा बच्चों के बारे में कोई जानकारी हो तो कोई बताए। वहाँ भी पोस्टर लगवाए, लेकिन कहीं से कोई भी अच्छी खबर नहीं आई। वक्त बीतता गया, आज 36 साल हो गए, 36 ईयर। अगर आज देखें तो इनमें से एक 47 साल का वो बच्चा जो है अब अधेड़ हो गया, दूसरा 48 साल का हो चुका है, क्योंकि एक जब गुम हुआ था तब 11 साल उम्र थी, एक की 12 साल थी। आज 36 साल हो चुके हैं 1986 को गुजरे हुए। अब इन दोनों की उम्र 47 और 48 साल है, लेकिन इन दोनों का आज भी कोई सुराग नहीं है। आज भी इनके माँ बाप सिंगापुर में इनके लौटने की, इनके ज़िंदा होने की, इनके ठीक होने की खबर की उम्मीद में जी रहे हैं। जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि एक आदमी किसी वजह से उसकी मौत हो जाए तो आदमी सब्र कर लेता है, लेकिन एक ऐसा भी हो कि बच्चे गायब हो जाए और उनका कोई पता नहीं हो, कोई सुराग नहीं हो। हर दिन हर आहट पे आपको लग रहा हो कि शायद वो लौट आया हो, और हर दिन हर पल तिल तिल कर ये इंतज़ार और वो अलग अलग सोच कि पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा, होगा भी कि नहीं होगा, एक ज़िंदा इंसान को किस्तों में मारती है, ख़ास तौर पर माँ बाप को। तो 36 साल हो गए इन मैकडोनल्ड बॉयज़ को गुम हुए हुए, आज भी इनका कोई सुराग नहीं है। कई बार ऐसी होती है जिस कहानी में कोई खून खराबा नहीं, कोई साजिश नहीं, कोई दरिंदगी नहीं, लेकिन वो झकझोर जाती है सिर्फ इसलिए कि अगर आप इमोशन के हिसाब से सोचना शुरू करें। तो उस माँ बाप को सामने रखकर अगर हम सोचें कि जिनके बच्चे 46 साल से उनसे दूर हैं, 36 साल से, और उन्होंने उनको बड़ा होते हुए भी नहीं देखा, 11 और 12 साल में वो चले गए, उनके और लड़कपन भी नहीं देखा, उनकी जवानी भी नहीं देखी, और अब वो 47-48 साल की उम्र में आज भी अगर वो लौट आए तो क्या बीतेगी माँ बाप पर। तो ये थी कहानी मैकडोनल्ड बॉयज़ की। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।